नमस्ते। शैलेंद्र कुमार का अभिवादन स्वीकार करें। एक बार सभी को गो ग्रीन जय भारत। आज के बहती गंगा में, आज के बहती गंगा में, आज के बहती गंगा में राजनीति के रंग फीके। आज के बहती गंगा में राजनीति के रंग फीके। आज के बहती गंगा में राजनीति के रंग फीके। वो बसन का क्या कहना जिस पर लगे हो कलंक के टीके। वो बसन का क्या कहना जिस पर लगे हो कलंक के टीके। सच है भाई, आज अगर हम वर्तमान नेता का बात करें तो सचमुच एक विचित्र स्थिति प्रस्तुत होता है। अगर आपको नेता को देखनी है तो नेता का नियत देखो, नेता का लत देखो, नेता का खत देखो, नेता का गत देखो, नेता का मत देखो, नेता का पद देखो, नेता का हद देखो, नेता का पसंद देखो, तब पता चलेगा नेता का डिफिनेशन क्या होता। सचमुच में आज परिस्थिति सब बदली हुई। आज के बहती गंगा में राजनीति के रंग फीके। आज के बहती गंगा में राजनीति के रंग फीके। आज के बहती गंगा में राजनीति के रंग फीके। वो बसन का क्या कहना जिस पर लगे हो कलंक के टीके। भाई एक कलंक हो तो बताऊं, कलंक ही कलंक लगा हुआ है। अब अगर आपको देखनी हो तो भ्रष्टाचार की जननी नेता, बेरोजगार का शोषक नेता, कमीशन का बादशाह नेता, जमाखोरों का सरदार नेता, देश को अराजकता की ओर ले जाने वाला नेता, आर्थिक तंगी का सिरमौर नेता, हर गुनाह का उद्गम नेता है कि नहीं। अगर आपको सही में दिखता है ये बातें आज के नेता में परिलक्षित है तो यश अवश्य कहे। नेता गयो चना लादने। सचमुच में है भाई, अपनी विकास करनी आज के नेता का एकमात्र उद्देश्य होता है। करोड़ों लगाओ, अरबों कमाओ। आप घट घट पे घोटाला देख रहे हो। विचित्र स्थिति का परिचायक हर गांव, हर पंचायत, हर प्रखंड, हर जिला, हर राज्य और देश की सारी जनता इसे देख रही है। घोटाला ही घोटाला हर जगह। इसके जिम्मेदार कौन हैं आप बताएं। नेता को विकास करनी है, विकास तो करती नहीं, अपनी विकास पे सारा ध्यान देता है। सच में भाई एक बार कह दो, नेता गयो चना लादने। आज के बहती गंगा में राजनीति के रंग फीके। वो बसन का क्या कहना जिस पर लगे हो कलंक के टीके। भाई आगे आगे राजनीति चलता है, उसके पीछे फौज चलती है। क्या वो फौज मन से चलती है? भाई पंजा मिलता है।
अब समझ गए ये पंजा का मतलब क्या है? 500 रुपीज। और लौटने के बाद बोतल मिलता है। बोतल जनता उसके पीछे हो लेती होती है कि नहीं? 500 टके में नेता के पीछे चलते हैं कि नहीं चलते हैं? अगर हां कहें, सच है कि नहीं? आखिर बोतल जनता कब तक बनी रहेगी? जनता समझदार हो गई। भाई जो ले चलोगे, एक दिन की दिहाड़ी मिल गई, फिर कल सोचा जाएगा। लेकिन भाई ठगे जा रहे हो। पंजा पे नहीं जाना, 500 रुपये पे नहीं जाना, खाने पे नहीं जाना, बोतल पीने पे नहीं जाना। अगर चले गए तो आप जानते हो क्या होगा? आपकी जीवन में अंधेरा आया तो आया ही, आपके बच्चों में आएगा, आपके भाई में आएगा, आपके हर सगे को आएगा। चूंकि नेता किसी को छोड़ता नहीं है, सगे को भी नहीं छोड़ता। आगे आगे राजनेता चलते, उसके पीछे अमला सारी। आगे आगे राजनेता चलते, उसके पीछे अमला सारे। वही 500 रुपये वाला अमला होता है। आगे आगे राजनेता चलते, उसके पीछे अमला सारे। स्विस बैंक से आगे जाए, ओ स्विस बैंक से आगे जाए, लांग भ्रष्टाचार के सीमा प्यारी। अपना रोटी अपने सेके, अपना रोटी अपने सेके। आज के बहती गंगा में राजनीति के रंग फीके। वो बसन का क्या कहना, जिस पर लगे हो कलंक टीके। भाई अगर भाषणबाजी सुनोगे तो नैतिकता का देवता दिखता है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, लेकिन बेईमानी की खेती करता है। आखिर एक किसान को, एक मजदूर को, एक नौकरी पेशे वाले को बैंक लोन देती है, ऐसे आपको दे देती है, गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन भाई अरबों का लोन ले लिया, ले तो लिया, भारत से फ्लाइट से कहां चला गया? विदेश। ऐस मौज की जिंदगी बसर कर रहा है, और कमीशन नेता के पॉकेट में गया। क्या मजाल है बैंकर्स किसी को लोन दे दे? बिना गारंटी का बैंकर्स लोन नहीं देता। लेकिन स्थिति तो विचित्र है, पहरेदार हैं, गलत काम करने को आतुर है। एक किसान को लोन मिलता है जमीन गिरवी रखने पे, एक व्यवसायी को लोन मिलता है छोटे व्यवसायी को गिरवी रखने पे। अगर कोई सर्विस वाले हैं, नौकरी वाले हैं, उसको लोन मिलती है गिरवी रखने पे। स्टूडेंट बेरोजगार को लोन मिलती है सर्टिफिकेट को गिरवी रखने पे। गिरवी रखने पे तो लोन देती है, और अरबों का लोन सैंक्शन करने वाले बैंकर्स किसी चीज का गिरवी नहीं लिया, कैसे अरबों का लोन दे दिया? आप सोच सकते हो दाल में कुछ काला है तो भ्रष्टाचार की हद
नेता के माध्यम से होता है। खुली सड़क पर पाठ पढ़ाए नैतिकता और ईमानदारी की, खुली सड़क पर पाठ पढ़ाए नैतिकता और ईमानदारी की, खुद बेईमानी की खेती करते, खुद बेईमानी की खेती करते, घोटाला की पहरेदारी की, खुली सड़क पर पाठ पढ़ाए नैतिकता और ईमानदारी की, खुद बेईमानी की खेती करते, घोटाला की पहरेदारी की। देख चंद कैसे सिक्के में बिके, देख चंद कैसे सिक्के में बिके, आज के बहती गंगा में राजनीति के रंग फीके। वो बसन का क्या कहना जिस पर लगे हो कलंक के टीके। भाई घट घट में घोटाला है, हर पद पर कुछ झाला है। सफेद पोशाक में बेईमानों का सरदार दिखता है। सपनों में भी अगर उससे पाला पड़ गया तो हानि होगी। ए बेरोजगारों, आपका समूह और बेरोजगारी से जुड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका कारण कौन है? बेरोजगारी दूर करने में नेता गयो चना लादने। सही बात है कि नहीं? बेरोजगारी की बात करो तो क्या कहेगा? नेता गयो चना लादने। बेरोजगारी पे वो कुछ बोल नहीं सकता, निदान नहीं समझा सकता। किसानों, आपसे बात करने से हकलाता है आज का नेता। क्यों हकलाता है? क्योंकि उसके पास निदान नहीं है। आज नेता वही काम करता है जिसमें उसको कमीशन आता है। लेकिन भाई किसान, आपके पास अतुल साहस है, बहुत बड़ा दिल है, सारे दरिया को पार कर सकते हो, हर के नेक नियत पे पानी फेर सकते हो। अंग्रेज आया, जबरदस्ती नील की खेती करवाया किसानों से, लेकिन बिहार का वही पश्चिम चंपारण विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अंग्रेज का सूरज सारे विश्व से अस्त हो गया। क्या बेईमानों का सूरज भारत से अस्त नहीं होगा? किसान के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? कानून बना देने से किसानों के खेत को दखल नहीं कर सकता। भाई आज गेहूं उपज करते हैं, कल बबूल उपज करेंगे, और बबूल खाना तुम। भाई मेरी मर्जी, किसानों की मर्जी, गांव वालों की मर्जी, राज्य वालों की मर्जी। इस शहर वाले पूंजीपति, अरबों के मालिक, किसान बबूल रोपना चाहे तो बबूल रोप सकता है, किसान चाहे गेहूं रोप सकता है तो गेहूं रोप सकता है। आप क्यों कहोगे कि तुम ये चीज उपज करो? बबूल उपजा के आपके हवेली में पहुंचा देगा, खाना फिर वही बबूल। किसान से पंगा मत लो।
जिस दिन गेहूं के बदले बबूल उग जाने लगेगा, आपको पता चल जाएगा किसान क्या है। किसान की मर्जी से आप एक पत्ता भी हिला नहीं सकते और चले दखल दिहानी दिलाने पूंजीपतियों को। वाह रे वाह, कितनी दलाली मिली। अंग्रेज को दलाली मिली थी क्या भाई? उससे भी ज्यादा दलाली आपको मिल गया क्या? पक्षकार बन गए, किसानों का खून चूसने की तैयारी। वह पश्चिम चंपारण जो विश्व को नई दिशा दी, क्या दी कि नहीं दी? बिहार, यूपी, झारखंड की जनता इस बात को जानती। महात्मा गांधी का देश, महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन है। किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश करोगे, एक दिन भुगतना पड़ेगा। अंग्रेजों का शासन विश्व से गया, लेकिन आप किसानों को बेदखली करोगे तो इतिहास गलत बयानी करेगा। घट घट में घोटाला है, हर पद पर कुछ घाला है, जिसका चेहरा सुर्ख सफेद, सबके सब दागी बाला है। घट घट में घोटाला है, बोलो भाई, घट घट में घोटाला है कि नहीं? अगर है घोटाला तो यस कहें। घट घट में घोटाला है, हर पद पर कुछ झाला है, जिसका चेहरा सुर्ख सफेद, सबके सब दागी बाला है। सपनों में भी पीते मदरा और सपनों में सोते मदरा पी के, सच भाई, सपनों में सोते मदरा पी के, आज के बहती गंगा में राजनीति के रंग फीके। वो बसन का क्या कहना जिस पर लगे हो कलंक के टीके। भाई दिखावटी है, छोटे चोर को जेल दे देते हो, अरबों के घोटालेबाज को क्या करते हो? विदेश भेज देते हो। ऐशगाह में आराम करने। अगर उस घोटालेबाज को अगर नेता का सर नहीं हो तो क्या मजाल देश छोड़ के जा सकता? भाई आप कहें बड़े घोटालेबाजों के पीछे किसका हाथ? आप सच सच बताएं। सारे चोर बेचारे बनकर जेल कोठरी के अंदर, सोचे छोटे चोर की बात कर रहा हूं। अब बड़ा चोर तो कहां चला गया? फ्लाइट से आप जानते हो कहां चला गया? आ रहा, अब आ रहा, अब आएगा। भाई कैसे आएगा? यहां तो सहमत का खेल है। अगर लाएगा तो पुलिंदा खुल जाएगा नेता का, जिसके सर से उसे अरबों का लोन सैंक्शन हो गया। सारे चोर बेचारे बनकर जेल कोठरी के अंदर, सोचे हवाला कारोबारी कैसे बच गए मोदी और बैंकर्स के लोचे। भाई गौर करने की बात है, घोटालेबाज आखिर एक ही प्रदेश से क्यों आते हैं? सोचने की बात है। नीरव मोदी कहां से आया? मैं बात नीरव मोदी का कर रहा हूं, मोदी जी का बात नहीं कर रहा हूं, नीरव मोदी का बात कर रहा हूं। लेकिन आप इस बात को सोचे कि एक ही स्टेट, एक ही राज्य से इतने सारे घोटालेबाज कहां से आ गए?
वहां खुली छूट है बैंकर्स को। क्या लोन देते जाओ, लेते जाओ, देते जाओ, लेते जाओ। अरे भाई, लेता है तब देता है, कमीशन पहले पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं? एक बेरोजगार युवक को अगर लोन सैंक्शन करानी होती है तो गिरवी रखना पड़ता है। किसान गिरवी चुकता नहीं करता तो फांसी लगाना पड़ता है। हाउसिंग लोन अगर एक नौकरी पर्सन लेता है उसको भी गिरवी रखना पड़ता है। छोटे व्यवसायी अगर लोन लेता है तो उसको भी गिरवी रखना पड़ता है। और ये सारा देश को ही बेचने की बात कर रहा है। बैंकर्स के सारे रुपये लेके चंपत हो जाता है, कोई गिरवी नहीं है। तो आप देख रहे हो यहां तो नेता गयो चना लादने। सही बात है कि नहीं भाई? नेता गयो चना लादने, उसको तो कमीशन से मतलब। भाई कमीशन से मतलब है कि नहीं है? अगर है तो हाँ कहें, कमीशन पे नेता जिंदा है कि नहीं है? अगर है तो कहें यस, कमीशन से उसके ऐश मौज होते हैं कि नहीं? कहें यस। आपके यश में सारा निहित है। सारे चोर बेचारे बनकर जेल कोठरी के अंदर सोचे, सारे चोर बेचारे बनकर जेल कोठरी के अंदर सोचे, हवाला कारोबारी कैसे बच गए मोदी और बैंकर्स के लोचे। अब दूर करो दही के छीके। भाई नेताजी लगे हुए कब छीका टूटे। अब दूर करो दही के छीके, आज के बहती गंगा में राजनीति के रंग फीके। वो बसन का क्या कहना जिस पर लगे हो कलंक के टीके। आज के बहती गंगा में राजनीति के रंग फीके। वो बसन का क्या कहना जिस पर लगे हो कलंक टीके। एक बात है, जनता बहुत होशियार हो गई। अब जनता खुद अपने को पहचानने लगी है। पहचानती है कि नहीं? भाई उसी पहचान की कड़ी में आप एक उम्दा प्रस्तुति देखें। जनता जनता मत कहो नेता, अब तो जनता मेरा है। जनता जनता मत कहो नेता, अब तो जनता मेरा है। जनता जनता मत कहो नेता, अब तो जनता मेरा है। जब तक जनता मूर्ख है तब तक जनता तेरा है। जब तक जनता मूर्ख है तब तक जनता तेरा है। अब तो जनता सब पढ़ा लिखा है। अब तो जनता सब पढ़ा लिखा है। अब तो जनता मेरा है। जनता जनता मत कहो नेता, अब तो जनता मेरा है। जनता जनता मत कहो नेता, अब तो जनता मेरा है। जब तक जनता अंधी है तब तक जनता तेरा है। जब तक जनता अंधी है
है, अब तो जनता मेरा है। जनता जनता मत कहो नेता, अब तो जनता मेरा है। जब तक जनता गूंगी है, तब तक जनता तेरा है। जब तक जनता गूंगी है, तब तक जनता तेरा है। अब तो जनता सब बोलती है, अब तो जनता सब बोलती है, अब तो जनता मेरा है। जनता जनता मत कहो नेता, अब तो जनता मेरा है। जनता जनता मत कहो नेता, अब तो जनता मेरा है। जनता जनता मत कहो नेता, अब तो जनता मेरा है। जनता जनता मत कहो नेता, जनता जनता मत कहो नेता। एक बार सभी को गो ग्रीन, जय भारत।